दोस्तों, इस ब्रह्मांड में अगर किसी के पास सबसे ज्यादा शक्ति है तो वह है मनुष्य के पास। मनुष्य एक बहुत ही शक्तिशाली जीव है, लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण वह अपने आप को बहुत कमजोर मानकर जीता है। जितना शक्तिशाली शरीर मनुष्य के पास है, उतना शक्तिशाली कोई और शरीर नहीं है। वह बहुत बारीकी से एहसास और अनुभव कर सकता है, और वह जो करना चाहता है वह करने की पूरी ताकत उसके पास है। फिर भी आपने यह जरूर सुना होगा, यह मुझसे नहीं हो पाएगा, यह बहुत मुश्किल है, मैं इसे कर लेता अगर हालात वैसे ना होते, मेरी स्थिति दूसरे लोगों से खराब है, नहीं तो मैं कर ही लेता। मैं बहुत मेहनत करता हूँ पर कुछ होता ही नहीं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि एक काम को कोई दूसरा कर सकता है और उस काम को आप नहीं कर पाते? इस दुनिया में आप अगर सबसे ज्यादा किसी को धोखा देते हैं तो वह आप खुद को ही देते हैं। आप अपने आप को धोखा देते रहते हैं। अपनी क्षमताओं से मुंह मोड़कर आप कुछ भी कर सकते हैं, पर आप कभी ईमानदारी से कोशिश ही नहीं करते। आप हमेशा एक दुविधा लेकर काम करते रहते हैं। यही दुविधा, यही संकोच और आपके यह बहाने आपको आपकी इस शक्ति से परिचित नहीं होने देते। आप जो भी काम करते हैं मजबूरी में करते हैं। मजबूरियां आपसे काम करवा लेती हैं, इसलिए कभी भी आप अपने काम से खुश नहीं हो पाते। मजबूरी में जिस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं वह आपकी शक्ति का 1% भी नहीं होती। अब जरा सोचिए कि आप उस काम में कैसे सफल हो सकते हैं जो आप मजबूरी में कर रहे हैं। जिस काम के लिए आपके मन में दुविधा है, संकोच है, या जिस काम के लिए आप बहाने बना रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि आप ऐसे क्यों हैं? इसका क्या कारण है? क्यों आप किसी चमत्कार का इंतजार करते रहते हैं? क्या आपके बिना बदले चमत्कार आपकी जिंदगी को बदल सकता है? एक गांव में एक ऐसा ही व्यक्ति रहता था। वह अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए मजबूरी में काम किया करता था और हमेशा सपने देखता रहता था कि किसी दिन उसे बहुत सारा धन मिल जाएगा। वह जिसकी भक्ति करता, उसके आशीर्वाद से उसके जीवन में चमत्कार घटेंगे। वह सुबह शाम दिन रात अपने प्रभु की भक्ति में खोया रहता। वह कहता, जो होगा वो ही होगा, जो करेंगे वही करेंगे, मैं कौन हूँ करने वाला, सब वही करते हैं। असल में वह एक बहुत ही संकोची व्यक्ति था। वह कुछ भी करने के लिए हमेशा दुविधा में रहता था और काम ना होने पर उसके पास उसके बहाने भी मौजूद रहते थे, जिससे वह अपने आप को समझा सके कि तुमने कोशिश तो बहुत की थी पर यह हो ही नहीं सकता था। उसकी पत्नी, उसके घर वाले उसे ताने मारते रहते कि तुम कुछ और क्यों नहीं करते हो, कब तक वहां जाकर मजदूरी करते रहोगे, इससे घर का खर्चा नहीं चल रहा, कुछ और करो। वह कहता, जैसा मालिक रखे, जो वह चाहेगा वही तो होगा, मेरे करने से क्या होता है। एक दिन उसका बच्चा बहुत बीमार पड़ गया। उसके इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी, पर उसके पास पैसे थे ही नहीं। जब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि जाकर पैसों का इंतजाम करो, तब उसने कहा, अरे तू क्यों चिंता करती है,
इसे कुछ नहीं होगा, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर इसे बचा ही लेंगे, वह इसे कुछ नहीं होने देंगे। यह सुनकर उसकी पत्नी बाहर की ओर भागी। वह कई जगह गई जहां से उसे उम्मीद थी कि कुछ पैसे उसे मिल जाएंगे, पर उसे कहीं से पैसे नहीं मिले। वह व्यक्ति अपने प्रभु के भजन गा रहा था, उनसे प्रार्थना कर रहा था कि उसके बच्चे को स्वस्थ कर दें। वह बच्चा लगातार रो रहा था। अचानक उस बच्चे के रोने की आवाज थम गई। उस व्यक्ति ने प्रभु का धन्यवाद किया और कहा, आपने मेरे बच्चे को स्वस्थ कर दिया। मैं जानता था कि आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तभी उसकी पत्नी घर के अंदर आई और उसने भागकर अपने बच्चे को गले लगा लिया। पर अगले ही पल उसे एहसास हो गया था कि अब उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं है। वह चिल्ला उठी और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उस व्यक्ति के मन पर बहुत गहरी चोट लगी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि भगवान के रहते, उसके ईश्वर, उसके प्रभु के रहते यह कैसे हो गया। 1 महीना बीत गया और वह अपने इस सवाल को लेकर इधर उधर भटकता रहा। कई लोगों से उसे कई प्रकार के जवाब मिले। लोगों ने कहा कि तुम्हारी भक्ति में कुछ कमी रह गई थी, पर वह इन जवाब से संतुष्ट नहीं था। ऐसे ही एक दिन वह अपने बच्चे की याद में कड़ी धूप में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ जोर जोर से रो रहा था। उसी मार्ग से एक गुरु नगर जा रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति के रोने की आवाज सुनी तो वह उसके पास पहुंचे और कहा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? उस व्यक्ति ने गुरु को सारी बात बताई और कहा, गुरुदेव अब आप ही बताएं, मेरी इसमें क्या गलती थी? मेरी पत्नी मुझे मेरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार बताती है। भला मैं अपने बच्चे को क्यों मारना चाहूंगा? मैं तो भगवान से उसकी सलामती की दुआ मांग रहा था। गुरु ने कहा, अगर तुम्हारे बच्चे को इलाज सही समय पर मिल जाता तो क्या वह बच्चा बच जाता? व्यक्ति ने कहा, हाँ, अगर उसे इलाज मिल जाता तो वह बच सकता था। गुरु ने कहा, तो उसे इलाज क्यों नहीं मिला? क्यों तुम उसका इलाज करवाने के लिए नहीं ले गए? व्यक्ति ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं थे गुरुदेव। गुरु ने कहा, तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं थे? व्यक्ति ने उत्तर देते हुए कहा, मैं जहां काम करता हूं वहां उतना पैसा नहीं मिलता कि मैं कुछ पैसा जोड़ सकूं। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे बच्चे की मौत पैसे की कमी की वजह से हुई है तो तुम किस ईश्वर को दोष दे रहे हो? उसने तो तुम्हें नहीं कहा कि तुम पैसा मत कमाओ या पैसा मत जोड़ो या वही काम करो जिसमें कम तनख्वाह मिलती है या मेरे भरोसे बैठे रहो। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव भगवान हमारी मदद नहीं करते क्या? गुरु ने कहा, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे प्रभु कोई बाहर नहीं है, वह तुम्हारे अंदर ही है और तुम्हारी आंखों से देखते हैं, तुम्हारे हाथों से काम करते हैं, तुम्हारे पैरों से चलते भी हैं। और जब तुम ही कुछ करने के लिए तैयार ना हो तो वह तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? तुमने तो अपने प्रभु के हाथ पैर बांधकर खड़ा कर दिया है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव आपकी बातें कड़वी हैं पर सच्ची हैं। अपने अंदर से मैं यह जानता हूँ कि अपने बच्चे की मौत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मुझे पहले से ही पैसों का इंतजाम रखना चाहिए था। मुझे अच्छे पैसों के लिए कोई और काम करना चाहिए था, पर मैं जब भी कुछ करने जाता मेरे पास साधन नहीं होते, मेरे पास लोगों का सहयोग नहीं होता, मेरे पास पैसे नहीं होते
और अगर मैं फिर भी कुछ कर लेता तो मैं जानता हूँ कि वह काम मैं नहीं कर सकता था। गुरु ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम उस पेड़ पर चढ़ सकते हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। गुरु एक कुत्ते को पकड़कर लाए और उस व्यक्ति के पीछे छोड़ दिया। वह व्यक्ति कुत्ते को देखकर बहुत तेज भागा, पर कुत्ते ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिर में वह व्यक्ति उस पेड़ पर चढ़ ही गया। गुरु ने उस कुत्ते को वहां से भगाया और उस व्यक्ति को नीचे उतरने के लिए कहा। वह व्यक्ति पेड़ से नीचे उतरा और गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें तो पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, फिर इस पेड़ पर कैसे चढ़ गए? व्यक्ति ने कहा, पता नहीं गुरुदेव, मैं इस पर कैसे चढ़ गया। गुरु ने कहा, मजबूरी व्यक्ति से सारे काम करवाती है, चाहे उसे वह पसंद हो या ना हो। अपनी जान पर बनी तो तुम उस पेड़ पर भी चढ़ गए। क्यों नहीं यहीं बैठकर अपने भगवान या ईश्वर को याद किया, उनकी भक्ति की कि वह आए और उस कुत्ते से तुम्हारी रक्षा करे। अपनी जान पर बन आई तो तुम पेड़ पर चढ़ गए, जो आता नहीं था वह भी कर गए। पर जब बच्चे की जान पर बनी थी तो तुम कहीं नहीं गए। ईश्वर को याद कर रहे थे कि वह आए और तुम्हारे बच्चे को बचा ले। गुरु के द्वारा इतनी कड़वी बात बोले जाने पर वह व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा और उसने कहा, गुरुदेव, आप सच कहते हैं, मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ। अब मैं क्या करूँ गुरुजी? गुरु ने कहा, जो हो चुका उसे मिटाया नहीं जा सकता, पर जो होगा उसे बनाया जा सकता है। अपने बहानों से ऊपर उठो, अपने संकोच को अपने मन से मिटाओ और कुछ भी करने की दुविधा मन में रहती है तो उसे खत्म करो। फिर देखना, जो तुम करना चाहते हो वह पूरी तरह से कर सकोगे। हमारा मन कमजोर है तो वह संकोच में रहेगा, दुविधा में रहेगा, काम ना करने के लिए बहाने बनाएगा। हमारा मन मजबूत होगा तो वह निर्भय होकर काम करेगा। उसके अंदर कभी दुविधा नहीं होगी, इसलिए वह हर काम को करने के लिए तैयार रहेगा। उसे बहानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत कमजोर है, वह कुछ भी करते हुए घबरा जाता है, इसे मजबूत कैसे बनाएं? गुरु उस व्यक्ति को एक नदी किनारे ले गए और कहा, क्या तुम्हें तैरना आता है? व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं तैरना नहीं जानता, मुझे तो पानी से भी डर लगता है। यह सुनते ही गुरु ने उसे नदी में धक्का दे दिया। वह नदी में हाथ पैर मारने लगा, वह डूबने लगा। नदी में कूदकर गुरु उसे बाहर निकाल लाए। वह व्यक्ति बहुत घबराया हुआ था। वह खड़ा ही हुआ था कि गुरु ने उसे फिर से नदी में फेंक दिया। वह फिर से डूबने लगा। इस बार गुरु ने उसे ज्यादा देर पानी में रहने दिया। वह कभी ऊपर आता तो कभी नीचे जाता। उसने पानी भी पी लिया। गुरु उसे फिर बाहर खींचकर ले आए। गुरु ने उस व्यक्ति के पेट से पानी बाहर निकाला। वह व्यक्ति होश में आया और गुरु को देखते ही वहां से भागने लगा। गुरु ने उसे भागकर पकड़ा और नदी में फिर से फेंक दिया। वह फिर से नदी में हाथ पैर मारने लगा, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। गुरु नदी में उतरे और उस व्यक्ति को पकड़कर सीधा खड़ा कर दिया। उस नदी में ज्यादा पानी नहीं था, सिर्फ कंधे तक ही पानी था। गुरु ने कहा कि क्या इस कंधे तक पानी में डूबकर तुम मर जाओगे? क्या तुम इसमें खड़े भी नहीं रह सकते? पर तुम्हारे मन में डर कुछ ऐसा है कि तुम नदी में गिर गए हो, और नदी में गिरने का मतलब डूबकर मर जाना होता है। इसलिए तुम सही स्थिति का पता भी नहीं कर पा रहे हो
कि इस नदी में डूबने लायक पानी ही नहीं है। गुरु व्यक्ति को नदी से बाहर ले आए और एक बार फिर से नदी में धक्का दे दिया। इस बार वह व्यक्ति ना चिल्लाया और ना ही डूबने से बचने के लिए हाथ पैर मारे। थोड़ा थोड़ा हाथ पैर मारकर वह नदी में सीधा खड़ा हो गया। गुरु ने कहा, क्या अब तुम समझे? इस दुनिया में कुछ भी करना इतनी बड़ी समस्या नहीं है। समस्या यह है कि तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। जब भी तुम्हें डर लगे या कोई समस्या खड़ी हो तो उसमें उतर जाओ, जब तक कि वह समस्या खत्म ना हो जाए और तुम्हारा डर ना निकल जाए। ऐसे ही मन मजबूत होता है। आज तुम्हारा पानी का डर खत्म हुआ, लेकिन तुम तैरना तो अभी भी नहीं जानते और तब तक नहीं जान पाओगे जब तक तुम गहरे पानी में नहीं उतरोगे। एक बात याद रखना, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम ना कर सको। बस तुम्हारे साथ खड़े होना ही काफी है। अपने आप को धोखा मत देना, इतना ही काफी है। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपने आप को सुधारने में लग गया और उसने खुद का हाथ थाम लिया। वह जिस चीज से भी घबराता उसे जरूर करता और उसका मन इतना मजबूत हो गया कि अब उसे बहानों की जरूरत नहीं पड़ती। ना ही वह संकोची रहा और ना ही वह कोई दुविधा लेकर बैठा रहता। तो दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हम अपने आप को कम आंकने लगते हैं और कभी हमारे अपने डर हमें बांध देते हैं या फिर कभी लोग हमें छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगर आप अपने साथ खड़े हो, अपने दिल की आवाज़ सुनते हो और अपनी ताकत पहचानते हो, तो आपको रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी ताकत यही है, अपने साथ खड़े रहना। क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। जब आप अपनी कीमत नहीं समझते तो कोई और आपको कीमती नहीं मानेगा। जब आप खुद हार मान लेते हैं तो असली हार वहीं पर तय हो जाती है। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, कभी पैसों की, कभी सेहत की, कभी रिश्तों की, कभी हालात की। लेकिन अगर उस वक्त आप अपने दिल से कह दें, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और मैं अपने साथ खड़ा हूँ, तो आप देखोगे कि समस्या आधी वहीं खत्म हो जाती है। APJ अब्दुल कलाम एक छोटे से गांव के लड़के से लेकर भारत के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन बनने तक उन्होंने कभी हालात को दोष नहीं दिया, बस अपनी मेहनत और विश्वास पर टिके रहे। मैरी कॉम गरीबी, शादी, बच्चे, सबके बावजूद उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा। एडिसन 1000 बल्ब बनाने में असफल हुए, लेकिन खुद पर विश्वास रखा। इन सबकी एक ही बात खास थी कि इन्होंने अपने साथ धोखा नहीं किया। कितने भी लोग हंसे, हालातों ने गिराया, लेकिन उन्होंने खुद को थामे रखा। तो दोस्तों, आपके अंदर जितनी ताकत है उतनी आप सोच भी नहीं सकते। आपके अंदर नए सपनों को जन्म देने की क्षमता है, असंभव को संभव बनाने की ताकत है। आज से खुद से एक वादा करो, मैं डरूंगा नहीं, मैं हार मानूंगा नहीं, और चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मैं अपने साथ खड़ा रहूंगा। गम हो या खुशी, अंधेरा हो या रोशनी, अगर तुम खुद के साथ हो तो मंजिल दूर नहीं। जो खुद का साथ छोड़ दे उसका साथ कोई नहीं देता, लेकिन जो खुद पर भरोसा रखता है
उसे पूरी दुनिया साथ देती है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अपने साथ खड़े रहना ही असली शक्ति है। घबराओ मत, अपनी शक्ति पहचानो और आगे बढ़ो। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।